नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। कुछ आप जाने अनजाने हो जाते हैं, तो कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में बड़ी बड़ी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए हो, उसने कभी पाप या पुण्य का विचार किया ही नहीं हो, केवल अपने भौतिक व इंद्रिय सुख के लिए ही जीवन दिया हो, उसके बाद भी यदि किसी कारणवश उसको अपने किए गए पापों का बोध हो जाए, अर्थात वह अच्छी तरह जान ले कि उसने अब तक की जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं वह बहुत ही गलत थे, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। इस विषय पर श्री कृष्ण गीता के 8 अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, पीछे दुराचार और तमाम अन्य संबंधित है। यहाँ परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करें और 2 बार आप अपना करने का निश्चय करें और अनन्य भाव से मुझे भजना प्रारंभ करता है, तो वह मेरी नजर में साधु तथा मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे समान अब उसके लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। यह दोस्तों, अब उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि एक निश्चित आयु तक किए गए पापों का कोई प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी एक नाम के ऋषि हुए बहुत बड़े तपस्वी और धर्माला थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ और भागते हुए आए और वे ऋषि से शरण मांगने लगे। चोर किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने कहा कि वह व्यापारी है और महर्षि मांडव आश्रम में छुपने के लिए उनसे शरण मांगी। महेश जी को मालूम नहीं था कि वे सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुन करने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। वे चोर चुराए हुए धन को छुपाकर वहां से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए राज्य के सैनिक ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे। आश्रम में सैनिकों को लूटा हुआ धन मिल गया है। सैनिकों ने ऋषि को चोरों का सहयोगी समझकर पकड़ लिया और अपने साथ राजा के पास ले गए। सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई और राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु इस घटना से उन्हें अपमान और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। जब राजा को पता चला कि सूली पर चढ़ने के बाद भी ऋषि को कुछ नहीं हुआ, तो राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब राजा ने महर्षि मांडव से क्षमा मांगी। महर्षि ने कहा है, राजन, तुमने केवल न्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहकर महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी बात नहीं किया, मैंने सदा परमात्मा की भक्ति और धर्म आचरण किया है, फिर मुझे अपमान और कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि है महर्षि, आपने अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनकी आँखों में सुई चुना करते थे, यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दिया कि आप भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने गलतियां करेंगे। आप विद्वान तो होंगे, लेकिन आपकी नीति को ही नहीं मानेगा। इसी आपके कारण यमराज का जन्म द्वापर युग में विदुर के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बालापन में जाने अनजाने में किए हुए पाप क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह तो समझ में आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना और योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं।
किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्व अध्यक्ष के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।